हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग जो एमसीक्यू सीरीज़ चला रहे हैं उसमें हम लोग 105 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके हैं। अब हम लोग 106 नंबर क्वेश्चन से इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखने के बाद अगर आप लोग को लगता है कि वीडियो अच्छी है और तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है कौन से माइक्रोमीटर में निहाई, जिसे एनविल बोलते हैं, को आंतरिक रूप से बदलने का प्रावधान होता है। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए डेप्थ माइक्रोमीटर, ऑप्शन नंबर बी इनसाइड माइक्रोमीटर, ऑप्शन नंबर सी आउटसाइड माइक्रोमीटर या फिर ऑप्शन नंबर डी स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। अब स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर कैसा होता है देखने में, चलिए हम लोग डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। ये है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। अब इसमें आप देख रहे होगे ये जो हिस्सा है यहाँ पे हम लोग थ्रेड मेजरमेंट कर रहे हैं। अब इसमें थ्रेड जो मेजरमेंट कर रहे हैं यहाँ पे हमारे पास दो एनविल हैं, एक ये है एक ये है। तो इस वाले सिरे में ऐसा खांचा बना है और इस वाले सिरे में, इधर वाले सिरे में ऐसा खांचा बना है। मतलब ये दोनों यहाँ पे आप देखिए दोनों फंस जाते हैं। जो थ्रेड होती है उसके एंगल में, उसके दांतों में ये फंस जाते हैं और मेज़रमेंट देते हैं। कैसा मेज़रमेंट देते हैं? इफेक्टिव डायमीटर का मेज़रमेंट देते हैं। अगर इसमें पार्ट्स की बात कर लेंगे तो ये दोनों तो आपके एनविल हो गए हैं, ये आपका हो गया फ्रेम, लॉक स्क्रू, और उसके बाद ये होता है बैरल या फिर स्लीव बोला जाता है इसको, ये इसको बोलते हैं थिम्बल, ये नर्लिंग सरफेस होती है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन में। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या था? राइट आंसर था इसका ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर था। अगर हम लोग इसकी बात करेंगे, कुछ और चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। जो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर होता है वो क्या मापने के लिए यूज़ किया जाता है? किसी भी थ्रेड का इफेक्टिव डायमीटर। कौन सा डायमीटर? इफेक्टिव डायमीटर मापने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। और जो इसमें क्या होता है कि सुविधा रहती है एनविल बदलने की। सुविधा क्या रहती है? इसकी आवश्यकता ही यही है, क्योंकि बिना एनविल एनविल बदले इसका प्रयोग करना लगभग लगभग नामुमकिन है। क्योंकि जब भी हम एनविल चेंज करते हैं तो अलग अलग पिच वाले जो खांचों वाली एनविल लगा के अलग अलग थ्रेड हम लोग की जांच करते हैं। तो अलग अलग थ्रेड की जांच करने के लिए हम लोग अलग अलग पिच वाली एनविल लगानी पड़ती है, अलग अलग पिच वाली एनविल। तो चलिए चलते हैं 107 नंबर क्वेश्चन में। उसमें क्या बोला गया है? 107 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का कौन सा वायर चयन का स्वरूप निश्चित करता है? ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए थ्रेड एंगल, ऑप्शन नंबर बी टाइप ऑफ थ्रेड एंड पिच, मतलब चूड़ी का प्रकार और पिच, ऑप्शन नंबर सी रूट और क्रिस्ट, या फिर ऑप्शन नंबर डी मेजर डायामीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर बात करोगे जो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर होता है तो किस पे कार्य करता है? वो चूड़ी का प्रकार क्या है और उसकी पिच क्या है, चूड़ी का प्रकार और उसकी पिच। तो आगे चलते हैं हम लोग 108 नंबर क्वेश्चन में। 108 नंबर क्वेश्चन में देखें क्या बोला गया है। 108 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है टेलीस्कोपिक गेज से क्या नापा जाता है? ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए डेप्थ, ऑप्शन नंबर बी एक्सटर्नल डायामीटर, ऑप्शन नंबर सी एंगुलर डायामीटर या फिर ऑप्शन नंबर डी छिद्र, स्लॉट या रेसेस। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी छिद्र और स्लॉट्स एंड रेसेस। क्योंकि जो ये हमारा टेलीस्कोपिक गेज होता है ये कैसा होता है? टेलीस्कोपिक गेज एक इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। क्या है? इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है ये टेलीस्कोपिक गेज। और इसकी अगर रेंज की हम लोग बात करेंगे तो रेंज अगर जो इसकी होती है, रेंज होती है आपकी 12.7 मिलीमीटर से लेके आपकी 152.4 मिलीमीटर तक होती है। और ये जो रेंज होती है ये कितने सेटों में पाई जाती है? 5 सेट होते हैं इसके, जिसमें ये रेंज बटी रहती है। और इसका ऑप्शन क्या था? ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। होल्स, स्लॉट्स और रेसेस की माप करने के लिए टेलीस्कोपिक गेज का हम लोग प्रयोग करते हैं। अगर डायग्राम की बात करेंगे तो चलिए डायग्राम देख लेते हैं। ये देखिए टेलीस्कोपिक गेज का डायग्राम है, यहाँ आप देख सकते हो। ये क्या है? ये पार्ट है इसका। अब इसमें आप देखोगे दो हमारे पास मेजरिंग फेस है, एक ये है मेजरिंग फेस, एक ये मेजरिंग फेसेस है हमारे पास।
और इसको क्या बोला गया है, इसको बोला गया है टेलीस्कोपिक लेग या प्लंजर, टेलीस्कोपिक लेग या प्लंजर बोला गया है। और इसके अंदर एक स्प्रिंग कनेक्शन होता है जिसके थ्रू ये चूड़ी पर आगे पीछे मूव कर सकती है। ये जो होगी चूड़ी पर आगे पीछे मूव करती है। ये आपका फिक्स लेग होता है। ये कैसा होता है आपका फिक्स लेग होता है। ये आपका प्लंजर लॉक है। कौन सा है, ये जो बीच वाला हिस्सा दिख रहा है प्लंजर लॉक है। और ये आपका हैंडल है। अगर मेज़रमेंट की बात करोगे, जैसे मान लो ये कोई ऐसा पार्ट है, अब इसके अंदर का हमको स्लॉट्स की मेज़रमेंट करनी है, तो उसके लिए हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। और वो मेज़रमेंट हम लोग उठा के लाएंगे, फिर हम लोग रखेंगे किस में, माइक्रोमीटर में, क्योंकि ये इनडायरेक्ट है तो डायरेक्ट मेज़रमेंट देगा नहीं। फिर माइक्रोमीटर में उसी स्लॉट की जो वो जो फिक्स माप होगी हमारे पास, माइक्रोमीटर में लगा कर हम लोग चेक कर लेंगे और रीडिंग ले लेंगे कि उसकी कितनी माप है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। 109 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है ब्लास्ट फर्नेस से क्या उत्पन्न होता है। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए पिग आयरन, ऑप्शन नंबर बी कास्ट आयरन, ऑप्शन नंबर सी रॉट आयरन या फिर ऑप्शन नंबर डी मैलिएबल आयरन। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगर आपको इन सब से ऑप्शन से जुड़े भी अगर आपको और भी जानकारियाँ चाहिए तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग 110 नंबर क्वेश्चन में। इसमें देखें क्या बोला गया है। 110 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि टेलीस्कोपिक गेज के साथ न्यूनतम आयाम क्या मापा जा सकता है। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए 8 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 12.7 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 19.0 मिलीमीटर और ऑप्शन नंबर डी 150 मिलीमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन इसका क्या था, ऑप्शन नंबर ए है 8.0 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 12.7 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 19.0 मिलीमीटर या ऑप्शन नंबर डी 150 मिलीमीटर। तो यहाँ बात की किसकी की गई है, यहाँ बात की गई है हमारे टेलीस्कोपिक गेज की। किसकी, टेलीस्कोपिक गेज की यहाँ पे बात की गई है। और पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया भी है टेलीस्कोपिक गेज क्या होता है। अब टेलीस्कोपिक गेज की मैंने बताया था कि ये कैसा है, इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। कैसा है, इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है यह एक। और इसकी जो रेंज मैंने बताई थी 12.7 से लेकर 152.4 मिलीमीटर तक की थी। तो ये जो रेंज में जो पहला अक्षर आपका क्या था 12.7 मिलीमीटर, यही आपका क्या है, न्यूनतम आयाम है। क्या है, न्यूनतम, मतलब आप कम से कम कितना माप सकते हो, 12.7 मिलीमीटर माप सकते हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। चलिए चलते हैं 111 नंबर क्वेश्चन में। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि 8 मिलीमीटर आयाम से नीचे मापने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन की हम लोग ये एक डायग्राम दे रखा है। अगर ऑप्शन की बात करेंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर ए हमारा है टेलीस्कोपिक गेज, ऑप्शन नंबर बी स्मॉल होल गेज, ऑप्शन नंबर सी डेप्थ गेज या फिर ऑप्शन नंबर डी इनसाइड माइक्रोमीटर। तो वहाँ क्या बोला गया है कि हमको कितना 8 मिलीमीटर से कम माप अगर हमको चाहिए तो मापने के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है, ये हमसे पूछा है। तो जो टेलीस्कोपिक गेज होता है तो उसकी रेंज हमने कितनी बताई थी, टेलीस्कोपिक गेज तो 12.7 से लेके हमारा कितना होता है 152.4 तक रहता है। तो ये तो आपका हो नहीं सकता टेलीस्कोपिक गेज। स्मॉल होल गेज जो होता है इसकी जो रेंज होती है वो 12.7 से नीचे होती है, 12.7 से नीचे होती है। और अगर हम रेंज की अगर हम बात करेंगे, जो ये जो रेंज होती है वो उसकी रेंज होती है 3.2 मिलीमीटर से हमारी होती है 12.7 मिलीमीटर। तो यहाँ पे किसकी बात की गई है, 8 मिलीमीटर की बात की गई। इसका मतलब हम किसके थ्रू माप सकते हैं, स्मॉल होल गेज के थ्रू माप सकते हैं। इसका मतलब आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी स्मॉल होल गेज सही है। अगर स्मॉल होल गेज के बारे में अदर चीज़ें हम लोग देखते हैं तो पहली बात तो इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, जहाँ पे हमको 12.7 मिलीमीटर से कम की माप हमको मापनी हो। और इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग हम लोग कहते हैं जहाँ पे हमको जो छोटे होल्स होते हैं और जो स्लॉट्स होती हैं, जो होल्स और स्लॉट्स होंगे छोटे, उसको मापने के लिए हम लोग करते हैं। अब ये जो डायग्राम यहाँ पे आपको दिया गया है, ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम ही स्मॉल गेज या होल गेज का डायग्राम है। ये दोनों डायग्राम दिए गए हैं, स्मॉल होल गेज का डायग्राम है।
अगर हम लोग जो ये हैंडल है इसको अगर हम लोग क्लॉकवाइज घुमाते हैं, कैसा है, क्लॉकवाइज अगर हम लोग इसको घुमाएंगे तो जो प्लंजर है वो बाहर की तरफ निकलता है, और अगर हम लोग एंटी क्लॉक घुमाएंगे तो प्लंजर अंदर की तरफ शिफ्ट होता है। और कैसा इंस्ट्रूमेंट है ये, एक इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या था, राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, स्मॉल होल गेज। आगे चलते हैं 112 नंबर क्वेश्चन में। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि किस कास्ट आयरन में मशीन टूल में टूल चैटर को कम करने की क्षमता होती है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है ग्रे कास्ट आयरन, ऑप्शन नंबर बी वाइट कास्ट आयरन, ऑप्शन नंबर सी नोड्यूलर कास्ट आयरन, या फिर ऑप्शन नंबर डी मैलिएबल कास्ट आयरन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रे कास्ट आयरन। चलिए चलते हैं हम लोग 113 नंबर क्वेश्चन में। 113 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है इस फीट का नाम क्या है। एक डायग्राम दे दिया गया है। ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए ट्रांजिशन फिट, ऑप्शन नंबर बी क्लियरेंस फिट, ऑप्शन नंबर सी सिंकेज फिट, या फिर ऑप्शन नंबर डी इंटरफियरेंस फिट। तो यहाँ पे जो आप डायग्राम जब इसका आप देखोगे तो यहाँ पे जो डायग्राम है इसका, इधर आप देखिए अगर, तो ये लाइन और ये लाइन के बीच में कुछ अंतर है, मतलब क्लियरेंस है। तो जब भी दो, ये जो होल हो गया, ये तो आपका होल है, ये आपका सॉफ्ट है, जब होल और सॉफ्ट के बीच में कुछ क्लियरेंस रहता है तो वो फिट कौन सी कहलाएगी, वो आपकी कहलाती है हमारी क्लियरेंस फिट। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, क्लियरेंस फिट। अगर हम फिट की बात करेंगे तो फिट, पहली बात तो फिट होती क्या है, जो हमारी फिट होती है उसको बोला जाता है कि जब भी दो पार्ट्स आपस में मिलते हैं तो उनके बीच में जो संबंध होता है वही हमारा फिट कहलाता है। मतलब कि आपस में मिलने वाले दो पार्ट्स के बीच में जो संबंध होता है वो फिट कहलाता है। अगर टाइप की बात करेंगे तो हमारे पास जो फिट होते हैं वो तीन प्रकार की होती हैं। फिट के कितने टाइप होते हैं, तीन प्रकार के होती हैं। पहली होती है हमारी क्लियरेंस फिट होती है, दूसरी हमारी होती है ट्रांजिशन फिट होती है, और तीसरी होती है इंटरफेरेंस फिट। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं 114 नंबर क्वेश्चन में। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है आकार के बीच के बीजगणितीय अंतर को उसके संबंधित मूल आकार में क्या कहा जाता है। ऑप्शन की अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए डेविएशन, ऑप्शन नंबर बी अपर डिवीज़न, ऑप्शन नंबर सी लोअर डिवीज़न, या फिर ऑप्शन नंबर डी एक्चुअल डेविएशन। तो यहाँ पे किसकी बात की गई, यहाँ बोला गया है आकार के बीच के बीजगणितीय अंतर को उसके मूल आकार से, किससे बोला गया है, जब भी मूल आकार की बात होगी तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए डेविएशन की बात होगी। जब भी मूल आकार की बात होगी तो किसका होगा, विचलन, जिसको बोलते डेविएशन। यही आपका राइट आंसर है। अब बात करते हैं कि विचलन आखिर में होता क्या है। तो विचलन क्या होता है, किसी जॉब के माप और उसके मूल माप, कोई भी जॉब होगी और उसकी मूल माप जो होगी उसके बीच का जो बीजगणितीय अंतर या बीजीय अंतर जो होता है वही हमारा क्या कहलाता है, विचलन कहलाता है। अगर डेविएशन जो विचलन है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो विचलन जो हमारे पास होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। चार प्रकार में पहला होता है जो है अपर डिविएशन, जो यहाँ लिखा है अपर डिविएशन। अब जो अपर डिविएशन क्या होता है, अगर हम लोग बात करेंगे इसकी अपर डिवीजन या फिर अपर विचलन की बात करेंगे तो ये क्या होता है कि किसी जॉब की माप की अधिकतम सीमा क्या है, किसी जॉब की माप की मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम लिमिट जो होगी, मैक्सिमम लिमिट, और मूल माप मतलब जो मूल माप होगी उसका, उसके बीच का जो बीजगणितीय अंतर होता है अपर विचलन कहलाता है या अपर डेविएशन कहलाता है। लोअर डेविएशन की बात करेंगे तो क्या होता है, किसी जॉब की माप की न्यूनतम सीमा व मूल माप का बीजगणितीय अंतर क्या कहलाता है, लोअर डिवीजन। अगर एक्चुअल डेविएशन की बात करेंगे तो एक्चुअल डेविएशन होता है वास्तविक माप और मूल माप का बीजगणितीय अंतर कहलाता है एक्चुअल माप। उसके बाद आता है एक फंडामेंटल डिवीजन जिसे बोला जाता है मूलभूत विचलन। फंडामेंटल डिवीजन एक आता है जो इस क्वेश्चन में नहीं लिखा है, फंडामेंटल डेविएशन जिसे बोला जाता है मूलभूत विचलन। इसका क्या मतलब होता है, जो मूलभूत विचलन होता है, जब भी हम अपर डेविएशन और लोअर डेविएशन में से किसी एक में जब शून्य रेखा के साथ संबंध दिखाते हैं तो ये कहलाएगा हमारा फंडामेंटल या फिर मूलभूत विचलन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, आपका राइट आंसर था डेविएशन। तो चलिए चलते हैं 115 नंबर क्वेश्चन में। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि घटक आकार की अपर लिमिट क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए 0.005
ऑप्शन नंबर बी 0.008, ऑप्शन नंबर सी 19.995 या फिर ऑप्शन नंबर डी 20.008। तो यहाँ पे बात की गई है क्या कि घटक की अपर लिमिट क्या होगी। अपर लिमिट यहाँ पे होगी ऑप्शन नंबर ए 0.005 होगी। अगर हम बात करते हैं कि लिमिट आखिर में होती क्या है, यहाँ पे क्या बोला गया है शब्द लिमिट। तो लिमिट होती क्या है, तो ये होती है कि जब भी किसी जॉब की बेसिक साइज से कुछ कम या अधिक माप को बनाने की छूट जो होती है वही हमारी लिमिट कहलाती है। मतलब मान लो कोई हमको जॉब है, तो जॉब हम लोग बना रहे हैं, तो अगर उसमें इंटरचेंजेबिलिटी का गुण नहीं है तो उसके बिना मास प्रोडक्शन में इसका प्रयोग करना बहुत मुश्किल है। तो इंटरचेंजेबिलिटी गुण लाने के लिए ही हम लोग लिमिट का प्रयोग करते हैं। अब इसमें करते क्या है हम लोग, इसमें हम लोग जॉब की जो बेसिक साइज होती है, क्या होती है, जो बेसिक साइज होती है, जो बेसिक साइज होती है जॉब की, उससे हम कुछ कम ले लेंगे या फिर अधिक ले लेंगे। मतलब अधिक और कम, कुछ कम या अधिक माप को लेकर उस लिमिट में ही जो हम जॉब बनाते हैं, तो वही जो छूट दी जाती है प्लस और माइनस के बीच में, वही हमारी क्या कहलाती है, लिमिट कहलाती है। अगर हम लोग लिमिट की बात करेंगे तो लिमिट हमारे पास कितने प्रकार की होती हैं। जो लिमिट हमारी होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है हमारे पास अपर लिमिट और दूसरी होती है कैसा, लोअर लिमिट। अपर लिमिट और दूसरी होती है लोअर लिमिट। एक अपर लिमिट हो गई, एक लोअर लिमिट हो गई। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं 116 नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, इसमें देख लेते हैं क्या बोला गया है। इसमें 116 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि दो मैसिंग भागों के बीच में संबंध के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है। ऑप्शन नंबर ए फिट, ऑप्शन नंबर बी लिमिट, ऑप्शन नंबर सी टॉलरेंस या फिर ऑप्शन नंबर डी अलाउंस। इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फिट, इसका राइट आंसर होगा। कि क्यों होता है, क्योंकि फिट में क्या होता है कि जब भी हम दो मिलने वाले पार्ट्स के बीच संबंध दिखाना होता है तो वो क्या कहलाता है, हमारा फिट कहलाता है। और फिट के मैंने और भी टाइप आपको 113 नंबर क्वेश्चन में बताए रखे हैं, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, तो जो कि इसी वीडियो में अभी आपने पढ़ा होगा। आगे चलते हैं हम लोग 117 नंबर क्वेश्चन में। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है वर्नियर माइक्रोमीटर का अल्पतमांक क्या है। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए 0.01 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 0.02 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 0.001 मिलीमीटर या फिर ऑप्शन नंबर डी 0.002 मिलीमीटर। यहाँ पे देखिए बात किया कि क्या किया गया, यहाँ बात कर रहा है वो वर्नियर माइक्रोमीटर की। किसकी बात कर रहा है वो, वर्नियर माइक्रोमीटर की बात कर रहा है। जब भी वर्नियर माइक्रोमीटर की बात होगी तो उसका अल्पतमांक हमारा कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी 0.001 मिलीमीटर होगा। अगर माइक्रोमीटर की बात करता तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होता। आगे चलते हैं 180 नंबर क्वेश्चन में। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है इस टूल का नाम क्या है। चलिए चलते हैं इसके ऑप्शन में। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए है फ्लैट स्क्रैपर, ऑप्शन नंबर बी हुक स्क्रैपर, ऑप्शन नंबर सी हाफ राउंड स्क्रैपर या फिर ऑप्शन नंबर डी 3 स्क्वायर स्क्रैपर या 3 वर्ग खुरचनी। तो इस पहली बात तो स्क्रैपर जो होता है उसको हिंदी में नाम क्या होता है, स्क्रैपर का हिंदी नाम होता है खुरचनी बोला जाता है, और ये हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। कभी कभी जो पुरानी हाई कार्बन स्टील की जो फाइलें होती हैं उनको भी जब बेकार हो जाती, कंडम हो जाती हैं, तो उनके भी अगले सिरे को धारदार बनाकर स्क्रैपर के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ जो बात कर रहा था कि ये जो डायग्राम है ये कौन से स्क्रैपर का है, तो ये डायग्राम है हमारा फ्लैट स्क्रैपर का। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अब बात करते हैं स्क्रैपर क्या होता है और क्यों प्रयोग किया जाता है। पहली बात तो स्क्रैपर एक क्या होता है कि एक हैंड टूल है, और इसका प्रयोग कोई भी धातु जो होती है उसकी जो फ्लैट सतह होती है उसमें से कुछ स्पॉट्स होते हैं, उनमें से उस स्पॉट्स की धातु को छील कर या फिर उनकी सतह को तराश कर धातु को खुरचनी के रूप में खुरच खुरच कर बाहर निकालने के लिए हम लोग स्क्रैपर का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ पे बात कर रहा है किसकी, फ्लैट स्क्रैपर की। अगर फ्लैट स्क्रैपर जो है यहाँ पे इसकी धार की बात करेंगे तो या फिर जो फ्लैट स्क्रैपर होता है उसका कटिंग एंगल की बात करेंगे तो कितना होता है इसका, 85 डिग्री से लेकर
90 डिग्री तक। कितना होता है? 85 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक जो इसका होता है वो कटिंग एंगल होता है। और इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? फ्लैट स्क्रैपर का समतल सतह की स्क्रैपिंग के लिए। कैसा? मतलब फ्लैट सरफेस की स्क्रैपिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं 119 नंबर क्वेश्चन में। इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है कि कैसे खुरचनी की मरम्मत की जा सकती है। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए फाइलिंग के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी लैपिंग के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी चीजलिंग के द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर डी ग्राइंडिंग के द्वारा। तो यहाँ पे बात क्या कर रहा है? यहाँ पे बोला गया है कि जो हमारा स्क्रैपर है उसकी धार अगर ख़राब हो गई है तो उसको हम लोग मरम्मत कैसे करेंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्राइंडिंग एंड होनिंग। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन यहाँ पे ग्राइंडिंग लिखा है, आगे इनको होनिंग लिखना चाहिए, लेकिन आपका इंग्लिश में ग्राइंडिंग होनिंग दोनों लिखा है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? ग्राइंड करेंगे। स्क्रैपर को क्या करेंगे? हम लोग ग्राइंडर पे ग्राइंड करते हैं। फिर उसके बाद जो ऑयल स्टोन वाला पत्थर होता है, क्या होता है? ऑयल स्टोन जो होता है उस पे उसको रगड़ते हैं। तो वो रगड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? होनिंग क्रिया कहलाती है। रगड़ोगे आप ऑयल स्टोन पे, लेकिन क्रिया आपकी क्या हो जाएगी? होनिंग क्रिया। तो ऑप्शन नंबर डी ग्राइंडिंग एंड होनिंग होता है। आगे अगर हम लोग चलते हैं तो ये ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 120 में, 120 में क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है वर्नियर माइक्रोमीटर के किस भाग को वर्नियर स्केल ग्रेजुएशन के साथ चिन्हित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए एनविल, ऑप्शन नंबर बी फ्रेम, ऑप्शन नंबर सी थिम्बल, या फिर ऑप्शन नंबर डी बैरल। तो यहाँ पे बात क्या कर रहा है? यहाँ बोल रखा है माइक्रोमीटर है, और कैसा माइक्रोमीटर है? वर्नियर माइक्रोमीटर। मतलब कि उसमें वर्नियर रीडिंग भी आपके पास होगी। तो बोला क्या जा रहा है कि वर्नियर स्केल के जो ग्रेजुएशन है उसके साथ चिन्हित भाग क्या है। तो ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे तो पहली बात तो जो भी हम लोग रीडिंग लेते हैं, ग्रेजुएशन बनी होती हैं जो वर्नियर की, वो बनी होती है हमारे पास बैरल पे। या बैरल को दूसरा नाम क्या होता है? स्लीव। क्या होता है? स्लीव भी होता है बैरल का दूसरा नाम। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, 120 का डी ऑप्शन आपका सही है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, आगे क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू।